तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे आप लोगों ने भी ये बताया कि हम सब सीखना चाहते हैं शुद्धिकरण और स्वच्छता, ठीक है। तो थोड़ा सा स्वच्छता की कैसे हम भगवान की से संबंधित जो बर्तन है उनको हम स्वच्छ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल रूप से उनको कैसे हम उनको साफ कर सकते हैं और वो कैसे होने चाहिए। एक आचमन कप दीजिए मुझे। तो ये कॉपर का आचमन कप है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, हालांकि इसको जब रखा गया था तो धोकर रखा गया था, लेकिन क्या हम इसको क्लीन कह सकते हैं? इसको हम क्लीन नहीं कह सकते। हमको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये क्लीन नहीं है। तो जब हम ये कैसे या किस आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कोई वस्तु क्लीन है या नहीं है, उसके कैसे क्या क्राइटेरिया है? उस पर कोई निशान नहीं होना चाहिए। एक कौन कौन सा निशान नहीं होना चाहिए? उस पर कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, उस पर उंगलियों के निशान नहीं होने चाहिए, यहाँ तक कि उस पर वाटर मार्क भी नहीं होना चाहिए। तो वाटर मार्क नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं, उसको तुरंत कपड़े से साफ करते हैं और कपड़े से इस प्रकार से उसको पकड़ते हैं कि उंगलियों के निशान भी ना आए, ठीक है ना। अच्छा जो शातिर व्यक्ति होता है वो अपने निशान कहीं नहीं छोड़ता है। दूसरा है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध या ऐसी गंध नहीं होनी चाहिए जो अप्रिय है। कहने का अर्थ है कि उसको क्लीन तो हम करते हैं, उसको स्टेनलेस बना देते हैं, लेकिन ऐसे केमिकल से उसको साफ किया कि उसके अंदर केमिकल की स्मेल आती रहती है। तो इसलिए उसको भी करने से बचना है, किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे ब्रासो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी पीताम्बरी इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं, हम उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये भगवान की सेवा से संबंधित है। और ये किसका एक्सपेंशन है? बलराम जी का एक्सपेंशन है। तो जितना हम कोशिश करेंगे नेचुरल सब्सटेंस से इनको क्लीन करेंगे। तो सबसे पहला नेचुरल सब्सटेंस, जो बेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है क्लीनिंगनेस के लिए, वो क्या होता है? राख। यस। कितने लोग राख से साफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बेस्ट है, क्यों नहीं कर सकते? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, राख मिलती कहाँ है? हाँ, ऑनलाइन मिल रही है, ऑनलाइन मिल रही है, ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, लेकिन सिंक के लिए क्या करेंगे? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और सिंक हमारा ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा, अगर मिट्टी में आप धोते हैं तो इसको धो सकते हैं, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। इससे जो सेकंड बेस्ट नंबर पे आता है वो आता है गंगा मठ। अगर गंगा की जो सैंड है उससे भी धोएंगे तो देखेंगे, पहले जमाने में ऐसे ही करते थे, बर्तनों को उठाकर गंगा के नदी पे किनारे ले जाते थे और तब कुछ विम डिटर्जेंट इत्यादि नहीं होता था, उसी से धोते थे और उसी से साफ पवित्र माने जाते थे, ठीक है। तो उसके बाद आता है जो माता जी बता रही हैं थर्ड बेस्ट ऑप्शन जो हम कह सकते हैं, और उसको ही हम पालन करते हैं। इमली का इस्तेमाल करते हैं या फिर नींबू का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी आंवला जूस इत्यादि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली इन दो का इस्तेमाल करते हैं। और उससे पहले इमली की पेस्ट से या लेमन जूस से इनके ऊपर लेयर बनाया जाता है, ठीक है। और फिर उसको क्लीन किया जाता है विम बार से और स्क्रबर से, उसको स्क्रब करते हैं तो इनके बिल्कुल रूप में परिवर्तन आ जाता है। और जैसा कि माता जी बता रही थी कि उसका हमको असली स्वरूप पता चलता है, कॉपर का है, चांदी का है, तांबे का है, वो हमको नजर आता है। लेकिन ये जो चांदी के बर्तन है वो ऐसे साफ नहीं होते, उनका अलग तरीका है। चांदी के बर्तनों को अगर हम साफ, कोई भखलाया चांदी का आचमन कप, चम्मच इत्यादि? नहीं, कोई बात नहीं। उसके लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, केवल ड्राई विम से, ड्राई विम पाउडर से। पहले कुछ लोग, जो व्हाइट टूथ पाउडर आता था उसके अंदर भी सेम सब्सटेंस ही होता है जो विम पाउडर में होता है, लेकिन वो महंगा पड़ेगा और विम पाउडर सस्ता पड़ेगा। ड्राई पाउडर लेके बिना पानी के उसको पहले रब किया जाता है अच्छे तरीके से और फिर प्लेन वाटर से उसको वॉश कर दिया जाता है, तो चांदी में चमक आ जाती है। चांदी धोने का ये तरीका है। और सबसे अच्छा मेटल कौन सा होता है भगवान की सेवा के लिए? ब्रास मीन्स कॉपर,
Yes, not brass, copper actually. Why copper? Why not gold? I thought gold. नहीं, your answer is right, but हम कारण भी जानना चाहते हैं. Yes, you are right कि उसमें पानी कॉपर के तत्व से वो पीने के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसमें हम कुकिंग तो कर नहीं सकते, फिर कॉपर कैसे अच्छा है? तो कुछ आइटम के लिए कॉपर का इस्तेमाल नहीं, कुछ सेवाओं के लिए कॉपर का इस्तेमाल नहीं होता है. तो कॉपर इसलिए अच्छा है क्योंकि ये सबसे जल्दी गंदा होता है, सबसे ज्यादा निशान इस पे सबसे जल्दी नजर आते हैं, इसीलिए बेस्ट है. क्योंकि हम बार बार उसको क्लीन करेंगे तो उसके साथ साथ हमारे हृदय का शुद्धिकरण भी होगा. इस पे दाग बहुत जल्दी नजर आ जाते हैं, इसीलिए ये बेस्ट है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. जनरली हम इसको वी टेंड टू अवॉइड इट, लेकिन इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें कोई भी दाग होगा हमको तुरंत पता लग जाता है. ठीक है. और 1 मिनट में आपसे वस्त्रों के विषय में चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद प्रैक्टिकल रूप से इसको करेंगे. उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे कि कौन सा वस्त्र हमको इस्तेमाल करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, या कौन सा बेस्ट है, या उसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं. जी, कॉटन. कॉटन तो कोई भी वस्त्र होगा अगर वो प्योर है तो उसको यूज किया जा सकता है. बेस्ट अगर कंसिडर किया जाता है तो प्योर फॉर्म में कोई भी प्योर वूल, प्योर कॉटन या प्योर सिल्क किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. प्योर होना चाहिए. और सिल्क का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सिल्क को धोने की, रेगुलर धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको प्योर माना जाता है. उसको अगर हमको शुद्ध करना है तो उसके लिए केवल हवा ही काफी है. अगर उसको हवा में डाल दिया जाए तो शुद्ध माना जाएगा, पहनने से कंटेमिनेट नहीं होता. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कभी भी नहीं धोना या कभी भी नहीं धोना चाहिए, समय समय पर रेगुलर इंटरवल किया जा सकता है. उसी प्रकार से वूल के विषय में बताते हैं कि वूल को क्लीन करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? धूप की आवश्यकता पड़ती है. तो धूप और हवा में वो क्लीन हो जाता है या शुद्ध माना जाता है. और वूल के लिए वन डिवोटी टोल्ड मी, मैं इसको क्रॉस चेक नहीं कर पाया हूँ, कि अगर उसको हम टॉयलेट में कभी ऐसे ले जाते हैं तो वो तब भी कंटेमिनेट नहीं माना जाता, लेकिन हमको कोशिश करेंगे ये ना करें. कॉटन कंटेमिनेट हो जाता है एक बार पहनने से ही, उनको उसको रिपीट नहीं कर सकते. और उसको धोने के लिए, स्वच्छ करने के लिए हमको पानी भी चाहिए, सर्फ भी चाहिए, धूप भी चाहिए और हवा भी चाहिए. तीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है. ठीक है. तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन जहां पर फायर से रिलेटेड कार्य या सेवा हम करनी है तो सिल्क थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इट कैचेस फायर आई मीन रैपिडली, वेरी तेज, बहुत तेज गति से ये अग्नि को पकड़ आकर्षित कर सकता है. ठीक है. हरे कृष्णा. तो घंटी की अभी आवश्यकता नहीं है. बेसिकली आपको क्या करना है, हमारे पास समय कम है तो हम सिर्फ अभी चम्मच को धोएंगे. आचमन कप आपको घर से धोकर लाना है, हम उसको अभी देखेंगे कैसे करना है. इसके ऊपर आप थोड़ा सा नींबू काटिए और नींबू का लेयर लगाइए पहले. तो आप पहले नींबू, वैसे तो इसको थोड़ा सा आप लगाइए इसके ऊपर. अब खड़े होकर देख सकते हैं जिनको अगर दिखाई नहीं दे रहा है, और आप साथ साथ कीजिए भी. आप लाए हैं ना सामान, तो आप नींबू को पहले इसके ऊपर रगड़िए थोड़ा सा. मैं आपको दिखाऊंगा अभी. नींबू के रगड़ने से ही आप देखेंगे इसमें जो है थोड़ा सा इसके कलर में परिवर्तन आ गया है. आप देखिए अभी इन दोनों में आपको भेद नजर आ रहा है. अभी इसको और हमको क्लीन करना है, कोई भी दाग नहीं रह जाना चाहिए. नींबू का इस्तेमाल करना है, पीताम्बरी तो लिस्ट में भी नहीं था. तो ये इसको हम कह सकते हैं इनोवेटिव आइडियाज. तो ये इनोवेटिव आइडियाज कई बार डेविएशन की तरफ हमको ले जाते हैं, इनसे हमको बचना है. थोड़ा सा विम दीजिए. विल टेक. अभी आप यस अभी अपना पूरा ध्यान क्लीनिंग के ऊपर लगाइए. कोई भी उसके ऊपर दाग नहीं रह जाना चाहिए. उसको अच्छे से रगड़ना है, और जितना अच्छे से इसको रगड़ेंगे उतना हमारा चित्त का शुद्धिकरण होगा. ये हमारे अनर्थ हैं जो चिपके हुए हैं हमारे, जिनसे हमें आसक्ति है, जिनको हम दूर नहीं करना चाहते.
आपस में बातें मत कीजिए, अपना पूरा ध्यान सेवा में लगाइए, क्योंकि यही सेवा है जो हम हॉल्टन में डीटीज के लिए करने वाले हैं। तो सेवा करते हुए बातचीत करना सेवा अपराध माना जाता है। तो इस प्रकार से रगड़ने के पश्चात आपको जो थाली दिया है उसी में उसको धो लीजिए एक बार। कपड़ा का है। जब आप उसको धो लेंगे, आपकी उंगलियों के निशान उस पर नहीं आए, इसके लिए आपको कपड़े से उसको पकड़ना है और दोनों हाथों से फिर कपड़ा आपके स्पून को स्पर्श करना चाहिए या बर्तन को स्पर्श करना चाहिए और फिर उसको इमीडिएटली क्लीन करना है। ठीक है। उंगलियों के निशान, वाटर मार्क अगर रह जाते हैं तो वो तब भी अनक्लीन माना जाता है। ठीक है। तो अब जैसे आप देखेंगे कि अब हम दूर से ही देखकर इसको गैस कर सकते हैं कि ये कॉपर का है, और ये अगर इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सॉरी, इसको अच्छे से क्लीन नहीं किया जाता है तो ऐसे हो जाता है। और अगर ऐसे हमको प्राप्त होता है जिस प्रकार से हमारा गिलास है, आचमन कप ऐसे प्राप्त होता है, अगर हम उसमें आचमन करते हैं तो आचमन करने का कोई लाभ नहीं है। जब क्लीन होगा तभी हम शुद्ध होंगे। दूषित पदार्थ से अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे तो शुद्ध नहीं माना जाएगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव या स्क्रबर हम यूज करेंगे तो बर्तन जल्दी घिसेंगे और उनके ऊपर स्क्रैच पड़ जाएगा। तो हम एब्रेसिव यूज करते हैं, स्क्रबर यूज करते हैं, लेकिन ये देखना चाहिए कि जैसे हमारा पदार्थ है या जैसा हमारा मेटल है तो उसको ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कॉपर थोड़ा सा सॉफ्ट ही है, पीतल थोड़ा सा हार्ड होता है और सिल्वर उससे भी ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए सिल्वर के लिए तो हम स्क्रबर का भी इस्तेमाल नहीं करते, वो हाथों से ही क्लीन हो जाता है। शील प्रभुपाद की